वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, तो एक फिजिक्स का टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स का कौन सा टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो दर्पण पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ रहा है ना। दर्पण के सामने अगर हम लोग खड़ी होते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है, यानी फिगर बनता है। लेकिन दीवार पर नहीं, अगर दीवार के सामने खड़ा होते हैं तो प्रतिबिंब क्यों नहीं बनता, यानी फिगर दीवार पे क्यों नहीं बनता है। अगर बोर्ड के सामने खड़ा हो रहे हैं तो बोर्ड के सामने मेरा प्रतिबिंब क्यों नहीं बन रहा है। कभी कभी देखते हैं तो हल्का हल्का बनता है, लेकिन क्या दर्पण के सामने खड़ा होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबिंब क्यों बनता है, इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। आज इसी रीज़न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट बहुत सारा है, लेकिन आप वहाँ तक माइंड पहुँचाते हैं नहीं। ऐसा ऐसा पॉइंट है जिसे हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो दर्पण पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन क्या किसी भी और जगह देखते हैं, दीवार देखते हैं, ब्लैक बोर्ड देखते हैं, व्हाइट बोर्ड देखते हैं, तो उस पर प्रतिबिंब क्यों नहीं बनता है। पानी पर भी हल्का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन पूर्ण प्रतिबिंब क्यों नहीं बनता है, इसी बात पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक क्या है, तो ये दर्पण हो गया। ए और बी क्या है, दर्पण हो गया। तो दर्पण का कुछ रूल होता है, फॉर्मूला होता है, तो हम उसी को देखते हैं। तो ये ए और बी क्या हो गया, तो दर्पण हो गया। दर्पण हो गया तो ये क्या है, इधर से आपतित किरण है। दर्पण पर एक आने वाला किरण है और एक जाने वाला किरण है। दर्पण पे कोई भी किरण पड़ता है तो एक तरफ से आता है, दूसरा तरफ से जाता है, और उसके बीच में क्या डाला गया, 90 डिग्री का एक अभिलंब डाला गया है। तो कहा जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण होता है। आपतित किरण हो गया परावर्तित किरण, यानी कि जो कोण बना है, जिसे हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, तो इसमें दो फॉर्मूला चलता है। तो पहला फॉर्मूला होता है आपतन कोण, यानी कि आई बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, जो आर के बराबर होता है ना। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो दूसरा इसका मान क्या होता है, तो आपतित किरण, समझ में आ रहा है ना, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, वो जो है सो आपतन बिंदु है। यहाँ पर जो वो दिख रहा है ना, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, जो डाला गया लंब है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही बिंदु पे होता है। समझ में आ रहा है ना, एक ही बिंदु पर, एक ही समतल के जो होता है दर्पण है, उसके एक बिंदु पर होता है। अगर इस रूल को कुछ भी फॉलो करता है तो आप समझ लीजिए कि उस पर प्रतिबिंब बनना ही बनना है। यानी कि अब इससे समझ में आता है कि दीवार पे क्यों नहीं प्रतिबिंब बनता। तो दीवार पर ऑफकोर्स साइन आई बराबर आर नहीं होता, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण नहीं होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही बिंदु पे नहीं होता है। तो किस तरीके से होता होगा, तो देख लेते हैं। मान लेते हैं क्या है, ये क्या है, एक दर्पण है। एक क्या हो गया, दर्पण हो गया। मान लेते हैं कि ये एक दर्पण हो गया, यहाँ तक देख लेते हैं एक दर्पण है। मान लेते हैं कि आपतित किरण यहाँ से गया है और यहाँ से निकल गया है, देख रहे हैं ना। तो एक बिंदु यहाँ पर हुआ, इतना दूर ले लिया है, यानी दीवार पे आया, इधर किरण पड़ा लेकिन निकल गया इधर। और देख लीजिए ये लंब है, तो ये आपतन कोण अलग हो गया, परावर्तन कोण अलग हो गया। इस तरीके से फॉलो करता है, समझ में आ रहा होगा। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतन को आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही समतल में होता है। इसी कारण से हमें दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है और दीवार पे प्रतिबिंब नहीं बनता है। लेकिन जल में क्या होता है, यानी पानी में आंशिक प्रतिबिंब क्यों बनता है, यानी कि कुछ बनता है कुछ नहीं बनता है। तो कहा जाता है कि पानी जो होता है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण को फॉलो करता है, लेकिन पूर्ण रूप से फॉलो नहीं करता, यानी कि 90% ही फॉलो कर पाता है। 100% अगर फॉलो करता तो उस पर भी पूर्ण प्रतिबिंब बनता। और ये भी जो होता है, ये भी सिर्फ और सिर्फ 80% को ही फॉलो करता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, यानी कि दूसरा फॉर्मूला कितना परसेंट एग्री कर पाता है, तो ये 80% करता है, और ये कितना परसेंट करता है, 90% करता है। जल में ये 80% करता है और ये 90% फॉर्मूले को मैच करता है, इसीलिए जल में प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो बोर्ड पर भी कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बनता है, यानी ये भी कुछ ना कुछ, यानी 10% हो, 5% हो, फॉलो करता ही करता है। तो दीवार नहीं करता है, जो भी चीज़ नहीं करता, किताब को सामने रख लें, उस पर प्रतिबिंब नहीं बनता, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। तो अब यहाँ पर से ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रयोग कौन करता है, कांच का प्रयोग कौन करता है, सबसे ज़्यादा कांच का प्रयोग लड़का। कांच है, 5 रुपया कांच लिया, देख लिया, 5 रुपया का आईना, लड़का जो होता है 5 रुपया का आईना लेता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैडम लोग के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो उनका शादी होगा तो सबसे पहले कौन वाला पलंग मांगेगा, मालूम है, वही पलंग या मांग तो जगह दीवान पलंग, नाम सुने होंगे, 1 लाख 1.5 लाख में आता है, कहीं कहीं पे
60 लाख तक 60,000 तक भी आ जाता है। और अगर आप कॉस्टली लेते हैं, जिस तरीके से लीजिएगा उस तरीके का दाम पड़ेगा। मैडम लोग बॉडी माहिर होते हैं, वैसने पलंग ले तो जेकरा में काची होगा, आईना लगा रहेगा, आईना लगा रहेगा। और बड़ा घर में देखिएगा तो बड़का बड़का आईना मेकअप करे के लिए, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेकअप करे के लिए रहेगा। तो अब काची करे, उसका शादी भी करना है तो उसका जो पापा होते हैं, भाई होते हैं, मजबूरन दीवान पलंग दिलाते हैं। काची होगा, नहीं देंगे तो फिर शादी नहीं करेगी, रूठ जाएगी सदिये के दिन। तो उससे बढ़िया है कि दिला दो दीवान पलंग। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जरूर लड़का लोग के कोई जरूरी ना है ये सब के, ना तो मेकअप करता है, शहर के रहा तो बाल देखियो लेगा, लेकिन देहात के रहा काची करेगा, पनिया मल लेगा, हाथ से हाथ मारेगा, सड़क से कान खत्म, और एक गमछा डालेगा, निकल गया। देहात में सिर्फ यही होता है। यानी कि समतल दर्पण को का इस्तेमाल जो होता है लड़का लोग बहुत कम करता है। देहात के शहर के लड़का लोग तो कर भी लेगा, लेकिन देहात के लड़का लोग नहीं के बराबर करता है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।